उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला करते हुए 4C का जिक्र किया। यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है और इसे सरकार के नीतियों और प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सीधा कटाक्ष माना जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी की निगाहें नेशन नहीं, बीजेपी की निगाहें डोनेशन पर है। ये लोग 4C पर काम कर रहे हैं। चंदा, चोरी, चतुराई, चालाकी। अयोध्या की राम मंदिर में कथित दान घोटाले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी के पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उसके लिए राष्ट्र नहीं बल्कि दान सबसे पहले है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व हिंदू परिषद ने अखिलेश के आरोपों को निराधार बताते हुए पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद, पेपर लीक और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे अखिलेश ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी अब नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट की राजनीति कर रही है। अखिलेश ने समझाया 4C मॉडल। सपा प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपना 4C मॉडल भी पेश किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति चंदा, चोरी, चतुराई और चालाकी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में चल रहे कथित गोरख धंधे को उजागर किया है, जिसके बाद सच्चाई सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया कि आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। अखिलेश यादव ने कहा कि कई न्यूज चैनल राम मंदिर चढ़ावा मामले पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बहस के बीच पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को दबाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में होने वाली टीईटी परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया है और उत्तर प्रदेश में हुए पेपर लीक मामले पर बीजेपी अब तक कोई जवाब नहीं दे पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक को लेकर सवाल उठाने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन के बाद कोचिंग संस्थानों को सील करने की कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल। लखनऊ में हाल ही में हुए अग्निकांड का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि यदि पर्याप्त अग्निशमन संसाधन उपलब्ध होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। उनका दावा था कि आग से ज्यादा लोगों की मौत धुएं के कारण दम घुटने से हुई। तो डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार हो चुका है। उन्होंने सरकार से प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की वास्तविक स्थिति बताने की मांग की। अखिलेश ने दावा किया कि गोरखपुर में 77 में से केवल 9 PHC ही संचालित है। सनातन धर्म के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भी सनातन धर्म की रक्षा चाहती है, लेकिन धर्म की आड़ में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या गोरख धंधा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने सुनियोजित तरीके से घोटाले किए हैं और पेपर लीक उसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अखिलेश ने यूपी में फर्जी एनकाउंटर, स्कूल बंद होने, PSC की बदहाल स्थिति और लखनऊ अग्निकांड को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि 2027 में PGA के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी पर भ्रष्टाचार,
चंदा घोटाले तथा विकास के मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया। उधर हाथरस से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। उन्होंने सवाल किया कि जो लोग सत्ता में रहते हुए अयोध्या के लिए कुछ नहीं कर सके, वे अब धार्मिक नगरी बनाने की बात कैसे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के पास प्रदेश के विकास और अयोध्या, मथुरा तथा काशी की पहचान को आगे बढ़ाने का कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर नया नहीं है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव का फोर्सी वाला हमला सियासी बहस का नया मुद्दा बन गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी इसे प्रदेश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक व्यवस्था पर करारा प्रहार बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे महज राजनीतिक बयानबाजी करार दे रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगा या फिर विधानसभा से लेकर जनता के बीच बड़ा राजनीतिक हथियार बनेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। फिलहाल इतना तय है कि फोर्सी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है और सत्ता विपक्ष के बीच जुबानी जंग को और तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि सियासी वॉर का जवाब सरकार किस अंदाज में देती है और जनता इस बहस को किस नजरिए से देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज।